नमस्कार भारतवासियों। चलिए आज हम चर्चा करेंगे स्पीकर को लेकर। और स्पीकर को लेकर विवाद खड़ी है। कैबिनेट की बैठक अब 24 जून से शुरू होगा और 26 जून को स्पीकर का चुनाव होगा। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर मैं चर्चा करेंगे। इस चर्चा में बताएंगे कि स्पीकर का क्या रोल होता है या क्या नहीं होता है, और इंडिया गठबंधन ने क्या कहा क्या नहीं कहा, और इनकी एनडीए की सरकार जो है सहयोगी दल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लोकतंत्र नंबर पर टिका हुआ ऐसा खेल है जिसके ताकत जिस पॉलिटिकल के पास है वही लोकतंत्र की मंदिर। लोकतंत्र की परिभाषा जैसा चाहे वैसा कर सकता है। संसद लोकतंत्र के मंदिर के नाम पर जाना जाता है। इस संसद के अंदर जिसका बहुमत होगा चलेगी उसी की, अगर बहुमत अल्पत होगा तो फिर किसकी चलेगी। अल्पत सरकार के संकट जब जब आएगा तो बचाएगा कौन। इसी को लोकतंत्र के मंदिर में इसी संसद को बचाने के लिए स्पीकर का पद होता है। स्पीकर को ही तय करना पड़ता है कि संसद चलेगा कैसे। पिछले इतिहास को याद करेंगे तो स्पीकर का मतलब सरकार को बचाना भी होता है और सरकार को गिराना भी होता है। यानी कहने का मतलब है सरकार बहुत में है तो ठीक है, बहुमत में है तो बहुत ठीक है, और अल्पत में है तो स्पीकर के पद पर टिका होता है तो उसका विवेक और उसका अपना राजनीतिक बड़े मायने रखता है। अब बात आती है, क्या इंडिया ने कह दिया है कि स्पीकर आपका होगा तो उप स्पीकर मेरा होगा, न तो हम स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी इस पर क्या कर सकते हैं या नीतीश बाबू। अब बात आया कि विधानसभा चुनाव चंद्रबाबू नायडू को तो हो गया, लेकिन अब नीतीश बाबू फंस गए कि क्या करें क्या नहीं करें। अब तो चंद्रबाबू नायडू को विधानसभा के चुनाव 2028-29 में होगा, लेकिन नीतीश बाबू को चुनाव के लिए बस 1 साल बचा है। नीतीश बाबू चाह रहे हैं कि चुनाव कितना जल्दी हो जाए विधानसभा तो बहुत अच्छा होगा। अब नीतीश बाबू का यहाँ पर पेंच अटक गया है, लेकिन याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का 1 वोट के चलते गिरा था। अब हम मोदी जी के पिछले सरकार की बात को याद करते हैं तो मोदी जी चाहेगा कि हम किसी को स्पीकर पद न दें। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले सरकार में जो पद पर मंत्री था वही सांसद को वर्तमान सरकार में वही मंत्री दिया। इससे स्पष्ट पता चलता है कि मोदी जी किसी की सहयोगी को स्पीकर पद नहीं देगा। अब बात आती है कि क्या इस सरकार में स्पीकर को बदला जा सकता है, तो हम कहेंगे कि नहीं बदले चाहेंगे मोदी जी, क्योंकि पिछले सरकार में जिस विभाग का मंत्री रहा वही विभाग का मंत्री रहा, चाहे वो
उस मंत्री का विभाग फेल क्यों न हो जाए, फिर भी वही मंत्री रहा। तो यहू चाहेंगे कि मेरा स्पीकर रहे, स्पीकर में भी बदला ना जा सके, वही स्पीकर है। इससे स्पष्ट होता है कि ओम बिरला को ही स्पीकर बनाएगा। अब बात आती है कि ओम बिरला स्पीकर पद के ताकत को बखूबी समझते हैं, तो मोदी जी ने नहीं चाहेगा कि दूसरा स्पीकर बने, कोई अड़चन आए। ऐसा क्यों? तो याद कीजिए, इसी लोकसभा के भीतर में राहुल गांधी ने जब प्रश्न उठाया था, गौतम अडानी और मोदी के बीच का संबंध के बीच का प्रश्न उठाया, तो कहते रह गए देश का सब इंफ्रास्ट्रक्चर, सब बंदरगाह, सब एयरपोर्ट, सब रेलवे, पावर सेक्टर अडानी को दे दिए। कुछ तो रिश्ते रह रहे होंगे, लेकिन राहुल गांधी को भाषण देने से रोक नहीं सकते स्पीकर। लेकिन जो भाषण दिए उनको बदल सकते हैं। और बदल कैसे सकते हैं? वह भाषण जो अडानी और मोदी जी के बीच का संबंध को उन्हें 45% से 50% वो भाषण को वो हटा दिए लाइब्रेरी से और लोड नहीं किए। तो भविष्य में कभी भी राहुल जी, अडानी, अंबानी और मोदी जी के बीच का चर्चा होगा, और इसमें राहुल गांधी जो बोला है वो अंबानी और अडानी के बीच का संबंध का, रिश्ता का, वो कभी नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से वह चाहेंगे क्यों ओम बिरला का ही स्पीकर बनाया जाए। लगभग गांधी के इस भाषण को मोदी और अडानी के रिश्ते पर चर्चा होगी तो इस भाषण का पन्ना ही नहीं होगा, पन्ना गायब कर दिएगा। दूसरा बात है कि दिसंबर 2023 में एक साथ 78 सांसद को निलंबित कर दिया गया। एक साथ 78 सांसद को निलंबित करने की ताकत स्पीकर में ही होता है। ये ओम बिरला ने ही किया, तो मोदी जी चाहेंगे कि ओम बिरला ही बने। तीसरा, ओम बिरला के ही शासनकाल में ये हुआ। 3 कानून आया था कृषि अधिनियम को लेकर, तो इस अधिनियम की चर्चा करवाने की ताकत किस में होती है? स्पीकर में होती है। स्पीकर नहीं तय करता है कि ये अधिनियम पर चर्चा होगा, लेकिन एक तरफ इस देश में मनी बिल को लेकर कभी वोटिंग या कभी चर्चा नहीं होता है। तो इस अधिनियम को मनी बिल के दायरे में झटके में डाल दिया गया, रख दिया गया, तो इस पर चर्चा नहीं हुआ। ओम बिरला ही नहीं चाहा। इस प्रकार कहा गया है कि जब भी बनाएगा तो अपने पक्ष में चाहेगी बीजेपी की मेरे ही आदमी बने, बीजेपी के ही बने, और खास करके ओम बिरला को ही बनाया जाए, क्योंकि ये अल्पमत बहुमत में सरकार नहीं है, 240 है, लेकिन 272 पूरा करने के लिए ताकत ये स्पीकर को ही है। और ये स्पीकर किसी भी छोटे पार्टी को तोड़ना, कोई भी तोड़ना या मिलाना हो तो स्पीकर का होना आवश्यक है। 6 महीने के अंदर मोदी जी का एक पेशा अमित शाह का है। अन्य राज्य में देखिए कि स्पीकर तोड़कर, स्पीकर मिलाकर और उस विधायक को तोड़कर लाकर ऑर्डर लेकर अपनी सरकार बना लिया।
थैंक्स, धन्यवाद।